और इस मदरसे के बारे में कुछ मालूमात? मालूमात ये है कि दारुल कासमिया दुबेली जी। कौन यहाँ सी गांव है? गांव दुबेली गांव है। जी। मदरसा का नाम? दारुल कासमिया दुबेली। दारुल कासमिया। कौन से ज़िला है ये? पूर्णिया जिला बिहार। पूर्णिया ज़िला बिहार। ठीक। कौन से प्रखंड का है? ये डगरवा प्रखंड है। डगरवा प्रखंड का। ठीक है, बहुत अच्छा। जरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं SF दीनी मीडिया TV। सबसे पहले तहे दिल से इस्तकबाल हुआ SF दीनी मीडिया TV में। मैं आया हूँ दुबेली, पूर्णिया ज़िला बिहार। हाँ, और दुबेली कासमिया दुबेली मदरसा, जो कि मैं गेट के सामने खड़ा हूँ, और मैं यहाँ के हालात के बारे में जानूँगा कि कितने तालिबे इल्म पढ़ते हैं, कितने बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कितने बाहर के आने वाले हैं, और कितने स्टाफ इस मदरसे में रहते हैं, और ये कितने काम, कितने खर्च, ये सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आपके सामने मैं फ़ेस टू फेस दिखाने वाला हूं, और जितने हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, और इंशाल्लाह बहुत मज़े की ये वीडियो होगी। आप ज़रूर देखेंगे तो ये मदरसे के बारे में पूरी आप जानकारी आप तक हासिल हो पाएगी। तो चलते हैं हम मदरसे के अंदर। तो ये साहब जो है बैठे हुए हैं, हम इनसे ज़रा पूछते हैं कि मदरसे के अंदर में आखिर इस मदरसे के क्या नाम है असल, और क्या इस मदरसे के कब इसकी बुनियादें वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं इससे इन भाई साहब से हम पूछते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका नाम बताइए अपना। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम हाफिज़ मुनव्वर। हाफिज़ मुनव्वर साहब, माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी। आप यहाँ पे क्या हैं? मुदर्रिस है। मुदर्रिस है। ठीक, बहुत अच्छा। और इस मदरसे के बारे में कुछ मालूमात? मालूमात ये है कि दारुल कासमिया दुबेली। जी। कौन सी गांव है? गांव दुबेली गांव है। जी। मदरसा का नाम? दारुल कासमिया दुबेली। दारुल कासमिया। कौन से ज़िला है ये? पूर्णिया जिला बिहार। पूर्णिया ज़िला बिहार। ठीक। कौन से प्रखंड का है? ये डगरवा प्रखंड है। डगरवा प्रखंड का। ठीक है, बहुत अच्छा। ज़रा इस मदरसे के बारे में देख रहा हूँ कि सामान वगैरह इधर बिखरा हुआ है, इधर दीवारें वगैरह कुछ क्या क्या बन रहा है, ज़रा बता सकते हैं उठ करके? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। ज़रा आके बताइए। तो ज़रा ये बताइए कि दीवारें वगैरह जो बन रही है, अभी ये काम चल रहा है, ये क्या चीज़ बन रहा है, सब बताइए। ये अपना जो है किचन रूम बन रहा है। ये किचन रूम बन रहा है? इधर जी। वजू खाना है, उधर इधर वजू खाना, इधर बाथरूम है जी। ठीक। और इधर क्लास बन रहा है। इधर दिखाइए, इधर ये क्या बन रहा है, ये सामने जो है, ये इधर आइए, इधर आप इधर बताइए कि ये किचन बन रहा है। जी। अच्छा, यानी कि इसमें जो बच्चे लोग का जो खाना वगैरह स्टाफ वगैरह बनाएंगे वो इस रूम के अंदर बनेंगे, इस रूम में बनेंगे, किचन बनेंगे ना? जी जी। अच्छा, तो ये वाला क्या बन रहा है, जरा इसके बारे में बताइए। ये जलावन के लिए। जलावन के लिए? जी। जलावन के लिए बन रहे हैं जी ये? जी, जलावन। यानी कि ये सब जो जलावन जो रखी हुई बाहर अभी, यानी कि रूम बनने के बाद जो है इस रूम में सेटल हो जाएगा, है ना? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे वाले रूम के बारे में ज़रा पूछ लेते हैं कि आगे वाले रूम के जो है ये क्या बनेगा आखिर? ये दरसगाह की तैयारी हो रही है। जी। अच्छा, बच्चे इसमें पढ़ेंगे जी बैठ जी, करके, है ना? जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो रूम तो ये दरसगाह जो तो बहुत छोटा छोटा लग रहा है, ऐसा नहीं क्या? नहीं, छोटा तो नहीं है, जगह की। अच्छा अच्छा, जगह की किल्लत है। जी। अच्छा अच्छा, गाइस आप देख सकते हैं जगह बहुत कम है मदरसे के, हाँ, जिसकी वजह से छोटा छोटा जो है बच्चे के लिए जो रूम बनाया जा रहा है, जो बच्चे चटाई पे बैठ के पढ़ेंगे। हम आगे भी दिखाएंगे कि आगे आखिर क्या बनने वाला है। तो आगे के बारे में ज़रा बताइए कि यहाँ पे ये जो इतनी जगह खाली है, इतनी सामने जो है, इसके यहाँ क्या बनेंगे? जी, ये भी दरसगाह की तैयारी हो रही है, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और ये जो सामने जो इधर सौंठी वगैरह जो रखी हुई है, जलावन हुआ, ये सब क्या बनेगा? ये जलावन के लिए जगह अभी उधर बन रही है। जी जी। तो इसलिए अभी इधर रखा गया है। अच्छा अच्छा, मस्जिद के सामने रखा गया है। अच्छा, ये मस्जिद है ना? जरा मस्जिद जरा दिखाइए आमिर भाई। जो हमारे जो कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनसे दरख्वास्त करेंगे कि ये मस्जिद को पूरी दिखाया जाए, हाँ, कि मस्जिदें किस तरह से है, हाँ, और सामने के भी दिखाया जाए जो सर दरसगाह बना हुआ है, जो जहाँ बच्चे पढ़ते हैं अभी प्रेजेंट में इस वक्त, वो सारी चीज़ें को दिखाया। तो हम ले चलते हैं कि जो उधर मकानें बनी हुई हैं आखिर वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हमारे मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले हमको इस रूम के बारे में बताइए कि ये क्या रूम है। आइए अंदर आइए।
ये स्टाफ रूम है ये। इधर कैमरे के सामने बोलिए ताकि हमारे ऑडियंस को लगे जी ये स्टाफ रूम है। ये स्टाफ रूम है, ठीक है। कितने स्टाफ रहते हैं? यहाँ पे 6 उस्ताद हैं। तो 6 स्टाफ रहते हो तो ये तो मुमकिन नहीं होगा 6 स्टाफ इतनी छोटी रूम में। अभी तो किसी तरह एडजस्ट कर रहे हैं ना, एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन तो इस बड़ा बनाना ज़रूरी है ना। जी जी बहुत तो ज़रूरी। बड़ा जब बनाने के लिए तो बड़ा रकम चाहिए, जी है जी ना? जी। तो बड़ा रकम ऑडियंस को हमारे बोलिए कि मदरसे को ताउन के बारे में कुछ। जी आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये दारुल उलूम कासमिया दुबेली में पैसों की भी कमी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये काम भी अभी चल रहा है। इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप सब मेरी आवाज़ को अगर सुन रहे हैं तो कोशिश करें इस मदरसे की ताउन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इंशाअल्लाह इस मदरसे में जो भी बच्चा जो भी तलबा तालीम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह इसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको आखिरत में ज़रूर अता करेगा। बेशक। तो आज हम गाय से एक और जिस चीज़ का इंतज़ार था, एक शख्स और आ गए हैं जो यहाँ के स्टाफ है, और मौलाना शरीफ साहब जो है बहुत अच्छे स्टाफ हैं और दारुल देवबंद से फ़रागत है उनकी, यहाँ खिदमत कर रहे हैं इतनी छोटी मदरसा में। और जो आप सब जानते हैं कि दारुल देवबंद का इसका लक़ब लग जाता है कासमी, तो सोचिए वो छोटा मदरसे में रुकना पसंद नहीं करता है, फिर भी इस मदरसे में खिदमत कर रहे हैं। हम उनसे मिलवाते हैं आखिर वो साहब कौन है जो दारुल देवबंद कासमी जो फ़रागत भी है, हाल फिलहाल ही हुई है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, और यहाँ खिदमत कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जरा अपने बारे में जरा ऑडियंस को हमारे बता दीजिए। जी मेरा नाम मोहम्मद शरीफ अनवर है। जी मैं मदरसा शाह इमरादाबाद से फ़ारिग हुआ हूँ। जी जी मैं लगभग पिछले साल से यहाँ पे क्या कहते हैं कि दर्स व तदरीस का खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, जी जिनमें कि माशाल्लाह पिछले बार हमारे यहाँ से 11 हुफ़ाज़ किराम भी फ़ारिग हुए हैं माशाल्लाह हमारे माध्यम से। जी 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 लेकिन अब हमारे यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी, जी 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 तो अभी पैसे की हमारे यहाँ बहुत असल ज़रूरत है। जी 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 तो आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँगा जी जी कि जितने भी लोग ये वीडियोज़ को देखें, हमारे मदरसे का जितना हो सके माली हो या जानी जी, जी, एतबार जी, से जिस एतबार से हो जी जी वो हमारे मदरसे को पैसे से हो चाहे वो किसी भी एतबार से हो जी जी ताउन करें, जी बस इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर अज़ीम उनको अता करेंगे। जी 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 बहुत अच्छा। अच्छा ये सब जो काम जो चल रहा है यानी कि इस काम को कंप्लीट करने के लिए जो है ये इसको कोई बहुत पैसे की ज़रूरत है अभी इस वक्त, है ना मदरसों के। तो इस काम को चलाने के लिए भाई हमें तो बहुत बड़ी रकम की जमा करने की ज़रूरत है। गाइस मैं कहना चाहूँगा कि इस मदरसे को जहाँ तक हो 10 रुपये से लेकर 10,000 तक हो इस मदरसे का ताउन करें, और अपने माँ बाप के नाम से, अपने औलाद के नाम से, अपने मरहूम के नाम से, हाँ सब जो आप जैसे चाहें वैसे इस मदरसे के लिए ताउन कर सकते हैं। जब आप ताउन करेंगे तो फिर आप हमें कमेंट्स में बता दें भाई कि हमने दुबेली मदरसा के लिए इतने रुपए हमने ताउन किया है, और किस तरह से करेंगे हम सारी बातें इस वीडियो में आखिर में बताएंगे। तो फिर हम इस कमरे के बारे और जब इनको निकालेंगे तो अगले भी और भी आएंगे। जी जिस वक्त मैं पढ़ रहा था इस मदरसे में 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, इस ऑडियंस में सुन रहा है, 15 साल पहले इस मदरसे में पढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे लगभग 150-200 बच्चा यहाँ पढ़ा करता था। हालांकि उस वक्त तो झोपड़ी था, हाँ, और उस वक्त तक जो है जो बातें थी वो आज हमें नज़र नहीं आ रही। इसका वजह क्या है? इसका वजह यह है कि उस वक्त जो बच्चे जो थे काफ़ी हमारे जो भी गांव के बच्चे थे वो यहीं पे तालीम हासिल करते थे। जी 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 अब क्या कहते हैं कि रेलवे जी 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 ट्रैफिक मतलब क्या कहते हैं बस सब कुछ अभी सुविधा है, जी जी तो लोग बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। जी 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 अगर उनको हम कुरान पढ़ाते हैं जैसे कि मतलब नाजर जैसे पढ़ा, उसके बाद हिफ्ज़ के लिए बच्चे को बाहर भेज देते हैं, हिफ्ज़ के लिए बच्चे को बाहर भेज देते हैं ना। जबकि हमारे यहाँ भी पिछले बार हिफ्ज़ के दरस का अल्लाह का शुक्र है काफ़ी मुनज़्ज़म तरीके से चला, जी जी लेकिन इस बार भी चलता है। लेकिन अब पता नहीं इस बार क्या हो गया, बच्चे सब जो फारिग हुए थे वो भी बाहर चले गए, वो भी बाहर चले गए। खैर बच्चे अभी फ़िलहाल अभी जितने बच्चे हैं तो ये जितने बच्चे इसे ही जितने बच्चे हाफिज़ कुरान या बन जाएंगे मुकम्मल हाफिज़ कुरान, गाइस समझिए अगर आपका पैसा किसी बच्चे के लिए पढ़ाने में कपड़े